आज त्रिकोणमिति सर्वसमकोण को प्रयुक्त कराया जाएगा। त्रिकोणमिति सर्वसमकोण ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो यहाँ पे देखा जाए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 ये प्रूव करना है। दूसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा ये प्रूव करना है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा ये प्रूव करना है। तीनों प्रूव करने कैसे सिद्ध करेंगे। थीटा यहाँ न्यू कोण है तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाया ए बी सी। यहाँ पे कोण ए को थीटा मान लिया, कोण ए बराबर थीटा। कोण बी क्या है, यहाँ पे कोण बी समकोण यानी कि कितने अंश 90 अंश। कोण भी यहाँ पे समकोण हो गया। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे। यहाँ पे देखा जाए तो AC कर्ण है, AB आधार, BC लंब है थीटा के लिए। तो पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे यहाँ पे, पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ देखा जाए BC वर्ग धन AB वर्ग बराबर लिख सकते हैं इसको AC वर्ग, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे दोनों ओर AC वर्ग का भाग कर देंगे, दोनों ओर AC वर्ग का भाग करने पर तो यहाँ पे हो जाएगा BC वर्ग बटे AC वर्ग, AB वर्ग बटे AC वर्ग, AC वर्ग बटे AC वर्ग। ये आपका एक हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं BC बटे AC का होल वर्ग, AB बटे AC का होल वर्ग इक्वल टू 1। अब BC बटे AC, BC ये क्या है लंब, AB क्या है आधार, AC क्या है कर्ण। तो BC बटे AC, BC लंब और AC कर्ण यानी कि कह सकते हैं लंब बटे कर्ण का होल स्क्वायर। AB बटे AC, AB क्या है आधार, आधार बटे AC क्या है कर्ण का होल स्क्वायर बराबर 1। जबकि हम जानते हैं लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा, साइन थीटा को प्रदर्शित करता है। यहाँ हो जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस आधार बटे कर्ण किसको प्रदर्शित करता है कॉस थीटा को। यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1। तो यहाँ इसको ऐसा भी लिख सकते हैं साइन, यहाँ पे स्क्वायर चढ़ता है थीटा, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ नहीं चढ़ेगा, यहाँ स्क्वायर आएगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे इसी प्रकार कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये पहली सर्वसमता हो जाती है जो यहाँ पे दिखाई गई है। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर हम इसको पक्षांतर करते उस तरफ करते तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। और यदि हम देखें अगर इसको हम उस तरफ ले जाए तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। इस प्रकार ये सूत्र हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पहली सर्वसमता होगी। इसको ऐसा भी दिखा सकते हैं, अगर देखा जाए तो समकोण त्रिभुज ABC में, अथवा ऐसा भी देख सकते हैं इसको साइन थीटा बराबर होता है क्या लंब बटे कर्ण। और लंब क्या है BC, कर्ण क्या है AC। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे
कर्ण, आधार क्या है ए बी, कर्ण क्या है ए सी। अब हमें ये सम का प्रूफ करना है तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ देखा जाए अगर हम साइन स्क्वायर थीटा कर दें तो ये बन जाएगा बी सी वर्ग बटे ए सी वर्ग, अगर इसको ले लें, या लंब वर्ग बटे कर्ण वर्ग ऐसा भी लिख सकते हैं। इसको लिखें कॉस स्क्वायर थीटा लिखें तो इसको लिख सकते हैं ए बी वर्ग बटे ए सी वर्ग। अब दोनों को जोड़ दें तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, अब दोनों को जब जोड़ेंगे तो लेफ्ट लेफ्ट जुड़ेगा, राइट राइट जुड़ेगा, बी सी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर। यहाँ पे देखा जाए बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से ये ए सी स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बराबर क्या है यहाँ पे ए सी स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से, यानी कि लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग किसके बराबर होता है, कर्ण के वर्ग के बराबर। कर्ण क्या है आपका ए सी, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं ए सी वर्ग बटे ए सी वर्ग, ये है ही, यहाँ पे ऐसा भी प्रूव कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये ऐसा भी प्रूव कर सकते हैं। इसी प्रकार हम इस दूसरी समका को भी प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है वही बात पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ये हो जाएगा बी सी वर्ग धन ए बी वर्ग बराबर ए सी वर्ग। तो हमें दिखाना है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे ए बी वर्ग का भाग कर देंगे दोनों ओर, ए बी वर्ग का भाग करने पर यहाँ पे हो जाएगा बी सी वर्ग बटे ए बी वर्ग प्लस ए बी वर्ग बटे ए बी वर्ग इक्वल टू ए सी वर्ग बटे ए बी वर्ग। अब यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं बी सी बटे ए बी का होल वर्ग, यहाँ पे आ जाएगा 1 क्योंकि कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा बराबर ए सी बटे ए बी का होल वर्ग। अब बी सी क्या है लंब, यानी कि लंब बटे ए बी क्या है आधार, लंब बटे आधार का होल वर्ग धन 1 बराबर ए सी क्या है कर्ण, तो कर्ण बटे ए बी क्या है आधार, आधार का होल वर्ग। तो लंब बटे आधार क्या होता है टेन, तो यहाँ पे लिख सकते हैं टेन थीटा का होल वर्ग प्लस 1 बराबर कर्ण बटे आधार क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है सेक, सेक थीटा का होल वर्ग। यहाँ पे हमने बताया था इसको लिख सकते हैं टेन स्क्वायर, यहाँ चढ़ाएंगे स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, या इसी को लिख सकते हैं ऐसा भी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। भाई यहाँ इधर उधर लिख सकते हैं 1 यहाँ लिख दो, टेन स्क्वायर थीटा यहाँ लिख दो, बात ही की सेक स्क्वायर थीटा। तो ये दूसरी सम का प्रूफ हो जाएगी। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, यदि हम 1 को उस तरफ कर दें तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर इसको टेन स्क्वायर थीटा को वहाँ कर दें तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पे देखा जाए इसके अनुसार 2 और फॉर्मूले बन जाते हैं, इसके एक रूप ये 2 रूप इसकी हो जाती है। तो इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। तो ऐसा भी प्रूव कर सकते हैं टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब क्या है बी सी, आधार क्या है ए बी। तो इसको लिख सकते हैं हम टेन स्क्वायर थीटा बराबर स्क्वायर यदि चढ़ा दें यहाँ पे हो जाएगा बी सी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर, दोनों ओर 1 जोड़ दें, 1 जोड़ने पर जब 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे बनेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर
BC स्क्वायर बटे AB स्क्वायर, यहाँ भी 1 जोड़ेंगे, ये बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बटे AB स्क्वायर। क्योंकि BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर है AC स्क्वायर, पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पे BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर की जगह पे रख सकते हैं AC स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर AC स्क्वायर बटे AB स्क्वायर, या इसी को लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर AC बटे AB का होल स्क्वायर। अब AC क्या है यहाँ पे, कर्ण, AB क्या है, आधार, तो यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर कर्ण बटे आधार का होल स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, कर्ण बटे आधार होता है sec, तो sec थीटा का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा आपका, ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं, ये हो जाएगा। अब प्रूव करना है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो वही चीज इसमें पाइथागोरस प्रमेय से प्रूव करेंगे पहले, तो पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ दिखाना है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉट होता है, जानते हो कॉट होता है आधार बटे लंब, यानी आधार क्या है AB, लंब क्या है BC। अब क्या करेंगे, आधार बटे लंब प्राप्त करना है तो AB बटे BC होना चाहिए, तो BC स्क्वायर का भाग कर देंगे दोनों, यहाँ पे दोनों और BC स्क्वायर का भाग करने पर, तो यहाँ पे BC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बटे BC स्क्वायर, AC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर। अब ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस, अब AB स्क्वायर बटे BC स्क्वायर, यहाँ लिख सकते हैं AB बटे BC का होल स्क्वायर, यहाँ पे लिख सकते हैं AC बटे BC का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस AB बटे BC, AB क्या है आधार, BC क्या है लंब, बराबर AC क्या है कर्ण, BC क्या है लंब, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दिया। क्योंकि आधार बटे लंब होता है कॉट, तो इसके लिए जो कॉट थीटा के लिए आधार बटे लंब, ये आधार है ये लंब है, ये बन जाएगा कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कॉट थीटा होता है आधार बटे लंब, पिछली वीडियो में बता चुके हम। यहाँ कर्ण बटे लंब होता है तुम्हारा कॉसेक, ये बन जाएगा कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे 1 प्लस, यहाँ स्क्वायर आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा कॉट स्क्वायर थीटा, थीटा पे नहीं स्क्वायर करता है, यहाँ पे कॉट स्क्वायर ऐसा लिखा जाएगा थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये तुम्हारा तीसरा प्रूफ हो गया। अब इसको हम देखो और भी बना सकते हैं, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, ये एक उस तरफ ले जाओ तो ये फॉर्मूला बन जाता है एक और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यदि हम कॉसेक स्क्वायर थीटा उस तरफ कॉट स्क्वायर थीटा ले जाए तो 1 बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कॉट स्क्वायर थीटा को अगर उस तरफ पक्षांतर कर दे तो ये माइनस का हो जाएगा उस तरफ जाके, तो बनेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, यानी कि यहाँ 1 बन जाएगा, यहाँ बनेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, या इसी को लिख देते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। भाई इसको इस तरफ लिख दो, इस तरफ लिख दो, ये बन जाएगा फॉर्मूला, ये इसी के रूप में अन्य। इसी प्रकार वैसे भी इसको सिद्ध करते हैं, अथवा यहाँ पे देखा जाए हमें प्रूव करना था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो कैसे प्रूव करेंगे, तो यहाँ पे देखा जाए 1 प्लस कॉट थीटा ले लें, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे
लंब आधार इसमें क्या है, ए बी, लंब क्या है बी सी। तो यहाँ पे स्क्वायर यदि कर दे, कॉट स्क्वायर थीटा कर दे, तो ये बन जाएगा ए बी स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर। एक जोड़ दें दोनों ओर, एक जोड़ने पर, तो एक जोड़ेंगे तो बन जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर ए बी स्क्वायर, यहाँ एक जोड़े 1 प्लस ए बी स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर। अब चूंकि बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बराबर है बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर पाइथागोरस से, एक कर्ण स्क्वायर के बराबर, इससे पाइथागोरस से। तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ पे लिखेंगे ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर की जगह पे ए सी स्क्वायर लिख देंगे, ए सी स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर। इसी को लिख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर ए सी बटे बी सी का होल स्क्वायर। क्योंकि ए सी बटे बी सी क्या होता है, यहाँ पे यहाँ लिख दे रहे हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर ए सी बटे बी सी। ए सी क्या है कर्ण, बी सी क्या है लंब, यहाँ पे हो जाएगा कर्ण बटे लंब, यहाँ होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर काट दी, तो कर्ण बटे लंब क्या होता है कॉसेक। ये बन जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा। इन दोनों को अन्य तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं। इसको इसमें ये सर्वसम का यूज करके आ जाएगा, ये वाली सर्वसम का यूज करके ये वाला आ गया। प्रूव कीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, ये प्रूव कीजिए, सिद्ध करो। तो इसको ऐसा भी सिद्ध कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, यहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस और tan थीटा चूंकि हमने बताया था होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बटे टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा है क्योंकि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस यहाँ लघुत्तम ले लेंगे, यहाँ लघुत्तम लेके हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा का लघुत्तम आ जाएगा, ले जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर। तो इसको हो जाएगा ये 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, यहाँ रख देंगे भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कह दो, चाहे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा, जबकि चूंकि 1 बटे कॉस थीटा किसके बराबर होता है सेक थीटा पे, तो 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है सेक स्क्वायर थीटा पे। तो ये प्रूव कर सकते, सिद्ध करो, सिद्ध करो कॉसेक ए माइनस कॉट ए इंटू सेक ए माइनस टेन ए इंटू कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए इक्वल टू 1। तो यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे, बाएं पक्ष लेंगे, तो बाएं पक्ष कॉसेक ए माइनस कॉट ए सेक ए माइनस टेन ए कॉसेक ए प्लस कॉट ए सेक ए प्लस टेन ए। अब इसमें देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ही माइनस कॉट स्क्वायर ही बन जाएगा, इसका मल्टीप्लाई, यानी यहाँ देखा जाए
कॉसेक ए माइनस कॉट ए का मल्टीप्लाई कॉसेक ए प्लस कॉट ए से दिखाएं इसका, और सेक ए माइनस टेन ए का सेक ए प्लस टेन ए से सेक ए माइनस टेन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए। तो एक फॉर्मूला पढ़ा है आप लोगों ने, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, वही टर्म इंटू इसका मल्टीप्लाई किया जाए तो ये बनेगा सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। क्योंकि अभी सर्व सम का हमने पढ़ाई थी कि कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। यहाँ पे देखा जाए तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर किसके बराबर, 1 के बराबर। तो ये हो जाएगा 1, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इस प्रकार ये सिद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध करो कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए टेन ए प्लस कॉट ए बराबर ए। ये प्रूव करना है, सिद्ध करना है इसको। तो वही चीज लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ये बाएं पक्ष ये दाएं पक्ष, यानी लेफ्ट हैंड साइड भी लेंगे हम। कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए टेन ए प्लस कॉट ए। तो यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे हम। कॉसेक ए को लिख सकते हैं 1 साइन ए, जैसा कि बता चुके हम। यहाँ पे माइनस साइन ए, सेक ए को लिख सकते हैं 1 कॉस ए माइनस कॉस ए, ये लिखेंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं हम टेन ए को साइन ए बटे कॉस ए, पहले बता चुके इसको। कॉट ए को लिख सकते हैं कॉस ए बटे साइन ए। यहाँ पे इसमें एलसीएम लेंगे तो आएगा साइन ए। तो यहाँ बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर इंटू, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कॉस ए, तो यहाँ बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। यहाँ पे एलसीएम आएगा कॉस ए इंटू साइन ए। तो यहाँ पे जो कॉस ए साइन ए आएगा एलसीएम, यहाँ बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर प्लस कॉस ए का गुणा कॉस से इसे होगा, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर। ये सभी जानते हैं कैसे इसको हल करना पड़ता है। तो ये सर्व सम का 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है किसके, कॉस स्क्वायर के बटे ये साइन है मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है किसके, साइन स्क्वायर के बटे कॉस ए मल्टीप्लाई। ये होता है 1 के बराबर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो 1 अपॉन कॉस ए इंटू साइन। अब देखा जाए तो ऊपर जो होगा आपका कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, तो नीचे देखा जाए ये सब मल्टीप्लाई में साइन स्क्वायर बन जाएगा, कॉस स्क्वायर बन जाएगा। तो इस प्रकार आ जाएगा कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा इसमें, इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 1 के बराबर। ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। इस प्रकार ये हो जाएगा। एनसीईआरटी के कुछ मुख्य सवाल, एक्सरसाइज 8.1। इसमें देखिए एक 6वां सवाल है, यदि कोण ए और कोण बी
न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B। तो दिखाइए कोण A बराबर कोण B। तो ये एक्सरसाइज 8.1 का एनसीईआरटी का 6वां सवाल। यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो जहां cos A इक्वल टू cos B, तो दिखाइए कोण A इक्वल टू कोण B। ये दिखाना है, प्रूव करना है इसको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो A और B कैसे है, न्यून कोण। तो यहाँ पे A लेना पड़ेगा, यहाँ पे B, क्योंकि समकोण त्रिभुज में ये दो न्यून कोण होते हैं। इसको ये मानना पड़ेगा, इसको B, तो यहाँ हो जाएगा C। अब यहाँ C समकोण हो जाएगा। कोण C क्या होगा, समकोण, क्योंकि A B न्यून कोण लेने हैं। कोण A न्यून कोण, कोण B न्यून कोण। अब यहाँ देखा जाए, इस कोण के लिए ये लंब होगा, इस कोण के लिए ये लंब होगा, यानी कोण A के लिए लंब होगा BC, आधार होगा AC। कोण B के लिए लंब होगा AC, आधार होगा BC, कर्ण वही रहेगा। तो यहाँ देखा जाए cos A, अब A के लिए cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण। A के लिए जो आधार क्या होगा, AC, आधार बटे कर्ण। कर्ण क्या है, AB। cos B के लिए cos होता है क्या, क्योंकि cos होता है, cos A बराबर होता है आधार बटे कर्ण। लेकिन A के लिए आधार बनेगा AC, कर्ण बनेगा AB। अब B के लिए जो होगा, कोण B के लिए आधार बनेगा क्या, BC, कर्ण क्या होगा, AC, कर्ण होगा AB। अब क्योंकि ये दिया है cos A बराबर किसके, cos B के, तो cos A की वैल्यू क्या रखेंगे, क्या cos A का जो रेशियो है, भुजाओं का रेशियो AC बटे AB बराबर cos B BC बटे AB। या इसी को लिख सकते हैं AB दोनों में भाग डिवाइड है, AB कैंसिल हो जाएगा, AC बराबर क्या हो जाएगा, BC। अब ये देखिए AC बराबर किसके, BC के, AC बराबर BC। तो यहां देखा जाए बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए AC का सम्मुख कोण क्या है, B, कोण B बराबर हो जाएगा BC का सम्मुख कोण A, कोण A, या इसी को लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण B। तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन, यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो नंबर 1 पूछा उसने 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। और दूसरा पूछा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए, का मान निकालिए। तो ये कंडीशन उसने दे दी है, तो हल करेंगे इसको। एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, वही चीज, यहाँ A, यहाँ B, यहाँ C लिख दें, यहाँ थीटा मान लें, कोण A को थीटा मान लें। तो यहाँ पे देखा जाए दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8, क्योंकि कॉट होता है आधार बटे लंब, क्योंकि यहाँ पे आधार थीटा के लिए ये लंब है, ये आधार है, आधार क्या है AB और लंब क्या है BC। तो यहाँ पे जो भुजा, क्योंकि भुजाओं का रेशियो हो जाएगा AB बटे BC, और AB बटे BC हो जाएगा 7/8।
यहाँ मान सकते हैं, माना ए बी बराबर 7, यहाँ पे के मान सकते हैं, और बी सी बराबर 8 के, जहाँ के एक धन संख्या है। तो इसमें हमने देखा ए बी बराबर क्या है 7 के, बी सी बराबर क्या है 8 के। भाई कॉट होता है आधार बटे लंब, ये दिया है 7/8, तो ये भुजाओं का रेशियो हो गया ये। अब हमें निकालना क्या है कर्ण, कर्ण निकाल के हम सारे मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे ए सी वर्ग बराबर हो जाएगा बी सी वर्ग धन ए बी वर्ग, ए सी वर्ग बी सी की वैल्यू है 8 के, ए बी 7 के का होल वर्ग, तो ए सी वर्ग बराबर हो जाएगा 64 के स्क्वायर प्लस 49 के स्क्वायर, तो ए सी वर्ग बराबर हो जाएगा 9 4 13, 6 4 10 11 के स्क्वायर, ए सी बराबर हो जाएगा √113 के। तो ये ए सी की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे देखा जाए इसमें साइन थीटा कॉस थीटा ये मान देखनी है। तो साइन थीटा बराबर होगा लंब बटे कर्ण, लंब है तो हमारा बी सी, कर्ण है ए सी, बी सी की वैल्यू है 8 के, ए सी आया √113 के, तो के से के कैंसिल, ये आएगा 8/√113। साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, कॉस थीटा निकाल लें, कॉस थीटा बराबर होगा आधार बटे कर्ण, क्योंकि आधार है इसका ए बी, कर्ण है ए सी, ए बी 7 के, ए सी √113 के, ये कट जाएगा 7/√113। अब यहाँ मान रख देंगे इसमें 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ वैल्यू जब रखेंगे मान रख देंगे तो 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू 8/√113, 1 प्लस 8/√113, यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू 1 माइनस 7/√113, और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 7/√113। यहाँ पे ए माइनस बी ए प्लस बी का मल्टीप्लाई यहाँ पे लग सकता है, फॉर्मूला लग सकता है, क्योंकि होता है ना ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 8/√113, यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस 7/√113 होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 8 64, ये वर्गमूल से हट जाएगा 113 बटे 1 माइनस 49/113, ये वैल्यू बन जाएगी। यहाँ 113 एलसीएम आ जाएगा, 113 तो 113 माइनस 64, और नीचे भी यहाँ आ जाएगा हर में 113 माइनस 49/113, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 13 से 4 9, 10 में 6 4 49/4, 13 4 9 4, 10 में 4 6। अगला दिखाना है कॉट स्क्वायर थीटा का मान। तो चूंकि दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8, ये दिया था, तो कॉट स्क्वायर थीटा करना है, तो स्क्वायर दोनों ओर का कर दें, दोनों ओर वर्ग करने पर यहाँ दोनों ओर वर्ग करेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7/8 का होल वर्ग,
तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू यहाँ साथी साथी 49 आठी आठी 64